Assalamu alaikum. My name is Hamad Khalid and my registration number is 21TE42. सो आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब 8 को देखेंगे, जो कि हमारे पास मूविंग एवरेज फिल्टर FIR फिल्टर फॉर यूनिट ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड। सो इसका जो पहला टास्क है हमारे पास वो डिफाइन फिल्टर्स, टाइप्स ऑफ फिल्टर, टाइम डोमेन पैरामीटर फॉर अ फिल्टर, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर ऑफ फिल्टर, डिस्कस द रोल ऑफ अ लो पास फिल्टर फॉर फिल्टर डिजाइनिंग। ये हमारे पास पहले कुछ लैब ऑब्जेक्टिव्स हैं। नीचे हमारे पास आ जाता है टास्क फिल्टर, आ जाता है टास्क वन जिसमें डिफाइंड फिल्टर है, जिसमें फिल्टर की डेफिनेशन है, रेफर टू अ सिस्टम और एल्गोरिथम दैट मॉडिफाई द कैरेक्टर ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। नीचे हमारे पास टाइप्स ऑफ फिल्टर आ जाती हैं, जिसमें आता है हमारे पास लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप पास, नॉच अप फिल्टर और ऑल पास फिल्टर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइम डोमेन पैरामीटर्स फॉर अ फिल्टर। उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टेप रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, गुड और बैड। इसी तरह ओवर शूट आ जाता है, उसमें भी गुड और बैड। थर्ड जो है हमारे पास लीनियर फेस आता है, उसमें भी हमारे पास है गुड और बैड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर फॉर अ फिल्टर। उसमें हमारे पास एक आ जाती है रोल ऑफ, बी वाट है रिपल इन पास बैंड, सी वाट है पुअर स्टॉप एट अटेनुएशन। इसमें भी हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, गुड और बैड में। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ अ लो पास फिल्टर फॉर अ फिल्टर डिजाइनिंग। ये हमारे पास दो रोल है इसके फिल्टर डिजाइनिंग। पहला है सिलेक्टिव डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी व्हाइल ब्लॉकिंग देयर फ्रीक्वेंसीज। सेकंड है प्रिवेंटिंग अलाइजिंग ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। आगे हमारे पास जो है वो टास्क 2 है, वो हम उसको मैटलैब पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है टास्क नंबर 2, उसमें हम लोगों ने प्लॉट द सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पांस। ये हमारे पास चार सिग्नल के कोऑर्डिनेट दिए। इन चारों के अंदर हम लोगों ने पहले सिग्नल को टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मैग्नीट्यूड रिस्पांस में प्लॉट करना है। पहला टास्क है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन सिग्नल डिफाइन कर दिया है, उसके नीचे हम लोगों ने प्लॉट सिग्नल टाइम डोमेन के लिए फिगर डिफाइन कर दिया है, सब प्लॉट डिफाइन कर दिया है। स्टेम हम यूज़ करते हैं 2D प्लॉट के लिए, और टाइटल हमने रखा है सिग्नल इन टाइम डोमेन का, एक्स पे सैंपल इंडेक्स, वाई पे एम्पलीट्यूड। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल डिफाइन कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ किया है। मैग्नीट्यूड रिस्पांस को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने टाइटल मैग्नीट्यूड रिस्पांस का दिया है, एक्स लेवल पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रख दी है, वाई पे एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड रख दिया है। इसी तरह सिग्नल को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर प्लॉट करेंगे, उसके लिए भी सेम एटीट्यूड टाइटल डिफाइन करेंगे, एक्स लेवल डिफाइन करेंगे, और वाई लेवल पे जो जो हमने चीज़ें रखनी है उसको डिफाइन करेंगे, और साथ हम लोग उसके सब प्लॉट डिफाइन करेंगे कि जिस पे ग्राफ लाई करेगा। हम टास्क को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास वही कोड है और वही सेम सिग्नल है, जस्ट इसके अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट चेंज करने 41:120 है। इसके अंदर वही सिग्नल टाइम डोमेन को करेंगे, एक्स लेबल वाई लेबल डिफाइन करेंगे, कंप्लीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को आगे हम करेंगे, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, बाकी सेम एटीट्यूड कोड वही है जैसे फर्स्ट में था। इस टास्क रन को करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी तीसरे इसी के कोड के तीसरे टास्क की तरफ जाते हैं। सेम एड्रेस वही हमने सिग्नल लिया, इसके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट चेंज किए, 1,161 आ गया। सिग्नल को टाइम डोमेन के लिए हम लोगों ने प्लॉट डिफाइन किए, टाइटल रखा, एक्स लेबल रखा, वाई रखा, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फास्ट फोरियर की ट्रांसफॉर्म कमांड यूज़ की, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की तरफ से इसका फंक्शन रखा, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए वही तीनों चीज़ें डिफाइन की, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल। सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन के प्लॉट करने के लिए वही हमने तीनों प्लॉट डिफाइन किए, टाइटल रखा, एक्स लेबल रखा, वाई लेबल में मैग्नीट्यूड रखा। सभी हम टास्क को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम पिछले कोड की तरह, जस्ट इसमें हम लोगों ने एक न्यू एडिशन ये करने के सबसे पहले सिग्नल डिफाइन करना है, वही सेम कोऑर्डिनेट है। उसके अंदर एडिशन में यही करना है कि 0.5 के डिफरेंस से हम लोगों ने नॉइस ऐड करनी है, बाकी सेम एडिटिव कोड वही है जिस तरह के पहले हम लोगों ने किया था। टाइम डोमेन के लिए तीनों चीज़ें डिफाइन की थी, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और प्लॉट। अब जस्ट इसके टाइटल में हम लोगों ने ये न्यू करना है कि नॉइसी सिग्नल इन टाइम डोमेन का एडिशन करना है। बाकी वही फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए से नॉइसी सिग्नल के लिए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की कमांड है, मैग्नीट्यूड के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए वही टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, फिर नॉइसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए वही तीनों चीज़ें रखनी है। सेम एट इज पिछले की तरह वही कोड है, जैसा भी हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया नॉइसी सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ नॉइसी सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये था हमारे पास टास्क नंबर 4। अभी हम इसी टास्क के नेक्स्ट पास की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अप्लाई करने अप्लाई सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करने 3 टैप फिल्टर अराउंड मूविंग
average filter to signal x noise and observe the time and frequency domain parameter. So वही सेम है जैसे पिछला कोड लेना है, सिग्नल डिफाइन करेंगे, नॉइस ऐड करेंगे, जस्ट इसके अंदर डिफाइन करेंगे मूविंग एवरेज फिल्टर 1/3 1/3 1/3 मीन मतलब 3 टैप सिमेट्री मूविंग एवरेज फिल्टर। वही मूविंग एवरेज फिल्टर के लिए हम लोगों ने फिल्टर सिग्नल की कमांड, टाइम डोमेन के लिए अंदर के लिए वही तीनों चीज़ें डिफाइन करेंगे, फिर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर मैग्नीट्यूड्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन निकालेंगे, फिर वही उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए तीनों चीज़ें के लिए प्लॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का निकालेंगे, एक्स लेबल रखेंगे, वाई लेबल, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए प्लॉट करने के लिए वही तीनों चीज़ें निकालेंगे। सभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फिल्टर सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हमारे पास आया 3 टैप फिल्टर सिग्नल। सो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वही सेम कोड है, वही एग्जैक्ट सेम कोड जैसे में 11 टैप से मीटर मूविंग एवरेज फिल्टर करेंगे। सिग्नल डिफाइन किया, नॉइस ऐड की, 11 टैप को हम लोगों ने इसमें डिफाइन करा दिया। वही हम लोगों ने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए तीनों चीज़ें डिफाइन की, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए FFT की कमांड यूज़ की, फिर मैग्नीट्यूड के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ किया, फिल्टर प्लॉट करने के लिए उसके हम लोग तीनों चीज़ें रखी, एक्स लेबल, वाई लेबल, फिर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए वही एग्जैक्ट तीनों चीज़ें रखी। जस्ट इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फिल्टर सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हमारे पास है 11 टैप सिमेट्रिक एवरेज फिल्टर। सो थर्ड पार्ट में है जैसे कि हम लोगों ने इसमें करना है 25 टैप सिमेट्रिकल मूविंग अराउंड एवरेज फिल्टर। सेम जस्ट वही कोड है, डिफाइन सिग्नल, ऐड नॉइस, जैसे इसमें क्या फिल्टर की लेंथ रख देंगे 25, क्योंकि इसको हमने 25 एवरेज फिल्टर कोफिशिएंट के थ्रू रिप्रेजेंट कराना है। वही प्लॉटिंग के लिए कमांड यूज़ करेंगे, फिल्टर के लिए फास्ट फोरियर की करेंगे, मैग्नीट्यूड्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखेंगे, नीचे वही थे मैट्रिक्स तीनों चीज़ें रख देंगे, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल। सभी हम स्टार्स रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आया फिल्टर सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया इसका, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आ गया। ये हमारे पास है 25 टैप सिमेट्रिकल एवरेज फिल्टर। ये था हमारे पास टास्क नंबर 2। टास्क हमारे पास है एग्जांपल 7.2 विद 7 टैप, 17 टैप, 51 टैप एंड 101 टैप। हम लोगों ने ये एग्जांपल 7.2 है जिसके जरिए हम लोगों ने ये 4 टैप्स एवरेज फिल्टर निकाले हैं। सो इस टास्क को करते हैं। पहले हमारे पास नंबर ऑफ टैप दिए हुए हैं, फिर हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की है, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बिटवीन 0 एंड 1 के लिए हमने फार्मूला निकाला है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई FC डिवाइडेड बाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। आगे फिल्टर कोफिशिएंट फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड हम लोगों ने की है, फिर फिल्टर कोफिशिएंट को हम लोगों ने डिस्प्ले करा है, ट्रांसफर फंक्शन हमने रखे हैं, और आगे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आगे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जो किया ट्रांसफर फंक्शन मीन हर्ट्स। आगे डिटरमाइन डिफरेंस इक्वेशन हम लोगों ने की है जिसके अंदर x इक्वल टू n, इसके अंदर सम की हम लोगों ने कमांड यूज़ की है जिसके अंदर x फर्स्ट में x की लेंथ है, नीचे में y की लेंथ है, फिर इन दोनों को हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करा दी है फ्लिप सिग्नल के साथ। नीचे हम लोगों ने इसको डिस्प्ले कराया, डिस्प्ले डिफरेंस इक्वेशन। फिर आगे हम लोगों ने प्लॉट कराना है मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर, ये जो हमारे पास पाई और 0 से पाई और पाई से ओमेगा, और इनके अंदर हम लोगों ने प्लॉटिंग की। आगे नीचे कमांड यूज़ की है प्लॉट ओमेगा फ्रीक्वेंसी एक्स पे, वही फ्रीक्वेंसी वाई पे, मैग्नीट्यूड टाइटल आ जाएगा मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, और आगे हम लोगों ने होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करके फ्रीक्वेंसी के पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन यूज़ किया, नीचे वही हम लोगों ने स्टेप की कमांड यूज़ कर दी। सब चार्ज को रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फिल्टर कोफिशिएंट आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया, डिफरेंस इक्वेशन आ गई, और मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया। सो नेक्स्ट टास्क हमारे पास बिल्कुल सेम डिजीज है जिसके अंदर हम लोगों ने पहले सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन की, फिर टाइम दिया हुआ। आगे हम लोग हमारे पास 3 सिग्नल हैं x1 x2 x3 विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, फिर इन तीनों को हम लोगों ने कंपोजिट सिग्नल लाइन में इस तीनों को ऐड कर दिया। ओरिजिनल सिग्नल को प्लॉट कराने के लिए वही हमने प्लॉट डिफाइन किया, टाइटल रखा, एक्स लेबल रखा, वाई लेबल रखा, फिर ओरिजिनल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रखी 0 से लेके आगे हमारे पास जितनी भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी उस तक, फिर उसको हम लोग प्लॉट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ किया, फिर सेम एज टाइटल रखा, एक्स लेबल, वाई लेबल, नीचे हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिए FIR फिल्टर रेंज नंबर, क्योंकि हम लोगों ने 17 टैप, 51 टैप और 101 टैप के थ्रू निकालना था। नीचे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी फॉर i इज इक्वल टू 1 रेशियो लेंथ एंड कोफिशिएंट। नीचे फिल्टर रखेंगे, सिग्नल एक्स रखेंगे, नीचे वही सेम एड्रेस प्लॉट रखेंगे उसको टाइम डोमेन में कराने के लिए और उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कराने के लिए। सभी स्टार्स को रन करके देखते हैं।
सो जो टास्क हमारे पास 4 है वही सेम है एज टास्क 3 की तरह, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल 7.3 लेनी है, जिसमें सबसे पहला टास्क जो हमारे पास है उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ टैप डिफाइन किए, फिर सैम्पलिंग रेट डिफाइन किए है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर के लिए अलग, अपर के लिए अलग डिफाइन कर दिए है, और नीचे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को नेटवर्क रेंज में डिफाइन कर दिया, एफ लो एफ एल डिवाइडेड बाई 2, एफ हाई एफ एस डिवाइडेड बाई 2, लो के लिए हाई के लिए अलग। इस तरह बैंड पास फिल्टर हम लोगों ने लो के लिए अलग डिफाइन करना है, हाई के लिए अलग और साथ बैंड पास को कंपेयर कराना है। आगे सेम एड्रेस 3 की तरह फिल्टर कोएफिशिएंट डिस्प्ले करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर फंक्शन में करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, फिर ट्रांसफर फंक्शन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कराना है। थर्ड में हम लोगों ने थर्ड पार्ट है इसका प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉटिंग कराना है। प्लॉटिंग के लिए वही हम लोगों ने कमांड यूज़ की है कि ये प्लॉट कराने के लिए ओमेगा को पहले प्लॉट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक्स लेबल डिफाइन किया, वाई लेबल रखे और टाइटल रखे। उस टास्क रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द 17 टैप फिल्टर। वाई एक्सेस में हमारे पास है मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सेस में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। सो टास्क इसका फोर्थ का बी पार्ट है वही सेम है, जैसे 3 सिग्नल दिए हुए हमारे पास, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या टाइम दिया हुआ है। इन तीनों को हम लोगों ने टाइम डिफाइन करने के लिए वही सारी चीज़ें सब प्लॉट है, टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल। फिर प्लॉटिंग ओरिजिनल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन रखने के लिए पहले सिग्नल की लेंथ डिफाइन करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के थ्रू इसका पहले मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स निकालेंगे, फिर प्लॉटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रखेंगे और सिग्नल का फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म से जो सिग्नल आएगा उसको रखेंगे। उसके लिए टाइटल ओरिजिनल सिग्नल का रखा है, एक्स पे फ्रीक्वेंसी, वाई पे मैग्नीट्यूड, नीचे वही हम लोगों ने फिल्टर कोएफिशिएंट के लिए इसके लिए एक लिमिट सेट कर दी 5 टैप के लिए, 8 टैप 9 टैप 17 टैप पास बैंड फिल्टर। सो 5 के लिए नीचे लिमिट अप्लाई कर दी, फिर अप्लाई किया फिल्टर पे, फिर प्लॉटिंग के लिए वही तीनों चीज़ें टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल। फिर फिल्टर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालने के लिए वही पहले इसको हम रखेंगे, इसका सब प्लॉट डिफाइन करेंगे, टाइटल रखेंगे, एक्स लेबल रखेंगे, वाई लेबल रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कोड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जो उसमें हम लोगों ने पहले किया था सेम एड्रेसेस वही है। जस्ट इसके अंदर हम लोगों ने न्यू एडिशन क्या किया है कि 3 सिग्नल हमारे पास जनरेट थे, उसको हम तीनों को हम लोगों ने बारी बारी पहले टाइम डोमेन में करना है, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो अभी हम टास्क रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल सिग्नल इन टाइम डोमेन, ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिर ये हमारे पास आ गया 5 टैप बैंड पास फिल्टर, अगला हमारे पास आ गया 9 टैप और अगला हमारे पास आ गया 17 टैप। तो ये थी आज की हमारे DSP की लेयर नंबर 8। सो थैंक यू वेरी मच।